हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में पार्ट 2। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स हैं जैसे कि डिजिटल कम्युनिकेशन, ईडीसी वगैरह, उनको आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप वो भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट्स रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिलते रहें। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो हमने वहाँ पर कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, 5 रूल डिस्कस किए थे। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि अगर हम समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इस केस में हम देखेंगे कि हमें शिफ्ट करना है समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद। यानी कि अगर हम ड्रॉ करें तो अगर ये मेरा कोई ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक समिंग पॉइंट है, ये फॉरवर्ड पाथ है आपका, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये समिंग पॉइंट पर यहाँ पर एडिशन होगा और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ CS से। और जो CS होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट देखें तो मैंने आपको बताया था आउटपुट क्या होता है, इनपुट इनटू गेन। इनपुट आपका क्या है, वो आ रहा है R + X इनटू गेन। गेन क्या है आपका G। तो इस केस में आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसकी जो इक्वेशन है वो ये मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो आपका समिंग पॉइंट है इसको शिफ्ट करना चाहते हैं हम ब्लॉक के बाद, ठीक है। तब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम शिफ्ट करेंगे ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन इस टाइम पे मिल रही है या आउटपुट जो मिल रहा है ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम चेंज करते हैं इसको तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, समिंग पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको CS मिलेगी और यहाँ पर आपका X मिलेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट पर आउटपुट देखेंगे तो क्या मिलेगा, इनपुट इनटू गेन यानी कि RG। और इस केस में जो CS होगा वो आपको क्या मिलेगा, यानी कि समिंग पॉइंट पर जो दोनों ऐड हो रहे हैं यानी कि RG + X। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें यानी कि इसको और इसको, तो आप देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यानी कि इसको अगर आप थोड़ा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा RG + XG। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो RG तो आपका आ रहा है, RG यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर X के साथ में G की मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पर X अकेला है यानी कि G की मल्टीप्लिकेशन और करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, अगर G की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है आपका X, इसके सीरीज़ में आप G को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी कि अब X जो है आपका वो यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अगर इसके आउटपुट पर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, XG। और CS यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा आपको, RG + XG, ठीक है। तो ये वही आउटपुट है जो आपको ओरिजिनल मिल रहा था। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना है, अगर समिंग पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे ब्लॉक के बाद तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो ये है हमारा G, ठीक है, इससे। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। जैसे हमने प्रीवियस में किया था रूल 5 में, अगर हम पहले शिफ्ट कर रहे थे तो 1/G से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब 1/G था। इस केस में जो ट्रांसफ़र फंक्शन G है उससे मल्टीप्लाई होगी और सीरीज़ में लगेगा ये X के। तो जस्ट आप देखकर भी पता लगा सकते हैं किससे मल्टीप्लाई होगी, कुछ भी रटने की बात इसमें नहीं है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है, अगर हमें शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे हम, कि सपोज़ कीजिए मेरे पास है एक ब्लॉक, ये R है आपका इनपुट, यानी कि पहले बता चुका हूँ मैं आपको,
आउटपुट है सी, ये कोई आपका टेक ऑफ पॉइंट है। अब इस केस में हम क्या चाहते हैं कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है आपका, इसको शिफ्ट करना है आपको ब्लॉक से पहले, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन जी है। अगर तो इस केस में अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो आप अगर सी को देखेंगे तो सी इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, इनपुट इनटू गेन, यानी कि आर जी। और एक्स को देखेंगे आप, यानी कि टेक ऑफ पॉइंट पर क्या मिलेगा, तो वो भी सेम मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स और सी की वैल्यू आपको सेम मिल रही है। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले, यानी कि ये आपका ब्लॉक है, टेक ऑफ पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया है इससे पहले, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट आ गया। इस केस में अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है r और c इज इक्वल टू आपको मिल रहा है आर जी, यानी कि c की वैल्यू तो आपको सेम मिल रही है आर जी जो यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन x की वैल्यू आपको r मिल रही है, यानी कि g की मल्टीप्लिकेशन और करनी पड़ेगी या g की कमी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली वही करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। आप x के साथ में, ये g है अगर, तो आप x जहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है एक जी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये x हो गया जी और ये r है आपका, यहाँ पे आपको c मिल गया। तो इस केस में अगर आप आउटपुट देखेंगे तो c इज इक्वल टू आपको आर जी मिल रहा है और x इज इक्वल टू भी आपको क्या मिल रहा है, इनपुट r इंटू जी, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको आउटपुट जो है वो सेम मिल रहा है। तो ध्यान रखना है, अगर टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले हम शिफ्ट कर रहे हैं तो जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन है जी, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी होगा उसी से आप सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उससे आपका आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है आपका रूल नंबर 8, वो है अगर आपको शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद। पिछले में हमने क्या किया था, ब्लॉक से पहले किया था, इसमें ब्लॉक के बाद करना है। तो इस केस में आप देखेंगे तो हमें करना क्या है, ये हमारा कोई ब्लॉक है, ये आपका इनपुट है और यहाँ पर आपका आउटपुट है, ट्रांसफर फंक्शन जो है जी है इसका, और ये कोई आपका टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है एक्स। मुझे क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है ब्लॉक के बाद। अगर शिफ्ट करेंगे ब्लॉक के बाद तो ये किस तरीके से आपको मिलेगा, जी सी एक्स एंड आर। इस केस में आप आउटपुट देखेंगे तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिल रही है, c इज इक्वल टू आर जी इनपुट इनटू गेन, और x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है r, ठीक है। अगर हम इसको शिफ्ट यहाँ पे कर देते हैं इसके बाद ब्लॉक के, तो आपको c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, आर जी ही मिल रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू भी क्या मिल रहा है, आर जी ही मिल रहा है, यानी कि c और r दोनों की वैल्यू मेरे को आर जी मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आर ही मिल रहा था, यानी कि जी इसमें एक्स्ट्रा है। अगर जी एक्स्ट्रा है तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, आर जी इंटू 1/g कर दूँ, ठीक है, तो आर मिल जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद, तो सिंपल क्या कीजिए कि जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन पिछले केस में कर रहे थे जी, यहाँ आ जाएगा 1/g से, ठीक है। तो ये हो गया आपका x। तो यहाँ पर आप देखेंगे x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा, ठीक है, अगर ये इनपुट आपकी r आ रही है तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इन दोनों में फ़र्क आपको मैंने बता दिया, उसके बाद ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे तो 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, और अगर उससे पहले करेंगे तो g से मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ सीरीज़ में। तो ये बहुत ही इजी है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि आपका आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। इस केस में भी आपको आर जी मिल रहा है, ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू अगर अलग हो रही है तो उसी को आप चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंगली। तो ये भी आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है रूल नंबर 9 और 10, मतलब 10 रूल हम इसमें टोटल पढ़ेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखिए। इसमें हम क्या करेंगे कि शिफ्ट करना है हमें टेक ऑफ पॉइंट को एक समिंग पॉइंट के बाद। अभी तक हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे आ गया है समिंग पॉइंट। तो अगर समिंग पॉइंट हम लें तो ये मैं कह रहा हूँ समिंग पॉइंट है आपका, ये आपकी इनपुट है r और ये है आपका टेक ऑफ पॉइंट, z से इसको डिनोट कर देते हैं हम, ये आपका आउटपुट है cs, ठीक है, और समिंग पॉइंट है तो प्लस माइनस
और कुछ वाई ऐड कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, इस टेक ऑफ पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है समिंग पॉइंट के बाद। अगर आप समिंग पॉइंट के बाद इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको फिगर कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये सी एस है, ये आपका समिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया है z, ठीक है। ये आपका बाकी सब सेम रहेंगे, यानी कि y प्लस माइनस और यहाँ पर आपको r इनपुट मिल गया। इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में आपको z यानी कि टेक ऑफ पॉइंट पर जो z है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिल रही है r। और सी एस यानी कि आउटपुट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आउटपुट की वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो ये r आ रहा है और प्लस माइनस y, तो सी एस इज इक्वल टू r प्लस माइनस y, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो z की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, z की वैल्यू आपको मिल रही है वही सेम, यानी कि r प्लस माइनस y, और सी एस की वैल्यू भी क्या मिल रही है आपको, वही सेम r प्लस माइनस y, ठीक है। समिंग पॉइंट पर ऐड होंगे दोनों सिग्नल्स तो यही सेम मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी एस की वैल्यू तो आपको सेम मिल रही है यहाँ पर, लेकिन z की वैल्यू में प्लस माइनस y एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। अगर इसको आपको निल करना है, यानी कि अगर मैं कहने लग जाऊँ कि एक आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, z इज इक्वल टू आपका 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। और इसको आपको नल करना है तो आप माइनस प्लस 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये जस्ट मैंने मैथमेटिकली आपको समझाना चाहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम एक समिंग पॉइंट ऐड कर देंगे सीरीज़ में टेक ऑफ पॉइंट के साथ में। वो किस तरीके से करेंगे, यानी कि ये आपका सेम समिंग पॉइंट है, ये आपका इनपुट है। हमने क्या कहा है कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, इसमें हम एक और समिंग पॉइंट ऐड कर देंगे। ये अगर y है, आप फिगर को देख के अच्छे से समझ जाएंगे, ये y है, ये प्लस माइनस है, तो हम समिंग पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे। ये z है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अगर ये सी एस है तो इस केस में आप देखिए तो सी एस इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, r प्लस माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर तो आपको मिल रहा है r प्लस माइनस वाई सी एस की वैल्यू, और इस पॉइंट पर भी यानी कि इस पॉइंट तक भी आपको r प्लस माइनस वाई मिल रही है। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, r प्लस माइनस वाई और माइनस प्लस वाई, ठीक है, यानी कि r प्लस माइनस वाई एंड माइनस प्लस वाई, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे y, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, r, यानी कि इस पॉइंट पर आपको z इज इक्वल टू r मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या हमने, अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद में, तो हमें एक और समिंग पॉइंट लगाना है, ऐड करना है सीरीज़ में टेक ऑफ पॉइंट के साथ में, इन साइन का ध्यान में रखते हुए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है रूल नंबर 10। उसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से पहले। अभी तक हमने बाद में देखा, अब हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर समिंग पॉइंट हम लगा लेते हैं, ये इनपुट्स आ रही है इसकी, ठीक है, इस केस में ये सी एस है और यहाँ पर आपका टेक ऑफ पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये सेम हम वही लेंगे जो हम लास्ट केस में लिया था, वाई और प्लस माइनस। अब हमें क्या करना है, ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है हमें समिंग पॉइंट से पहले। तो अगर समिंग पॉइंट से पहले शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका समिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमने इससे पहले शिफ्ट कर देना है, यानी कि ये यहाँ पर आ गया, ये z हो गया, ये r हो गया, ये आपका सेम रहेगा सी एस, ठीक है। अब इस केस में अगर आप सी एस देखेंगे, इस केस में आप सी एस और z की वैल्यू बताइए, तो सी एस की वैल्यू आप क्या मिलेगी, r प्लस माइनस वाई, सेम है क्योंकि एडिशन होगा समिंग पॉइंट पर। इसी तरीके से z की वैल्यू भी सेम मिलेगी, यानी कि r प्लस माइनस वाई, यही मिलेगी ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी एस की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी r प्लस माइनस वाई, और लेकिन सी एस की वैल्यू मिलेगी r प्लस माइनस वाई, और z की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पे सिर्फ r, ठीक है। ये फ़र्क समझ में आया आपको, z की वैल्यू r क्यों मिलेगी, समिंग पॉइंट से पहले शिफ्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, प्लस माइनस वाई ऐड होना चाहिए। तो अगर आपको प्लस माइनस वाई ऐड करना है तो आप एक समिंग पॉइंट लगा दीजिए सीरीज़ में, जिसको हम कहेंगे
प्लस माइनस वाई। देखिए अब कैसे हम करेंगे, जैसे हम लास्ट में आपने माइनस प्लस किया था, यहाँ पर प्लस माइनस ही लगाएंगे। ये आपका समिंग पॉइंट है सी एस, ये आर है आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और समिंग पॉइंट लगा देंगे, ये आपको पता ही है, ये वाई है आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी अगर आप इससे एक यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस साइन के साथ में, ये भी प्लस माइनस है। तो यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि z का आउटपुट क्या मिलेगा, वो हो जाएगा r प्लस माइनस वाई, ठीक है, r प्लस माइनस वाई। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो अगर यहाँ पे r प्लस माइनस वाई मिलेगा तो सी एस के वैल्यू इस केस में क्या मिलेगी, वो मिलेगी r प्लस माइनस वाई, और z की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी आपको, r प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी आपको रूल्स क्लियर हुए होंगे। सिंपल सा वही है, आपको जो फंडा मैंने बताया है, बार बार वही कह रहा हूँ कि आउटपुट को आपको देखना है, या जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं देखना है कि उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप जो है चेंज करते हैं, किसी को ऐड करेंगे, किसी को सीरीज़ में लगाएंगे, किसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब ध्यान में रखना है आपको आउटपुट को और जिसको आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये सब भी आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी है, इन रूल्स को आप दोबारा देख लीजिए, नोट भी करते चलिए साथ साथ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपको रूल्स अच्छे से पता हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कितना ईजी हो जाता है। चाहे गेट लेवल का एग्ज़ाम हो या आपका नेक्स्ट जो CIL वगैरह है, इसरो है, और आपका जो भी कोई एग्ज़ाम होते हैं, इन यानी कि ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सिर्फ अगर एक दो स्टेप्स आपको पता हैं तो आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।